हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज का ब्लॉग की ज़िंदगी से और मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ ब्लॉग। आज का टॉपिक रहने वाला है अपना कि नई शुरुआत कैसे करें। आज का ब्लॉग अपन स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मैं भी एक छोटा क्रिएटर हूँ, मुझे भी सपोर्ट करो। और अगर कोई सा फेमस क्रिएटर की वीडियो अगर आपके सामने आ जाए तो आप फट से उसकी वीडियो देखने लग जाएंगे, भले ही वो कोई रीजनेबल कंटेंट ना हो, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है। और अभी मैं मेरी वीडियो पर कितनी भी मेहनत करूँगा तो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। और जो मेरे को दिन रात देखते हैं वो मेरी वीडियो स्टार्टिंग में आते उनके सामने आएगी मोबाइल में, वैसे ही वो स्क्रॉल करने लग जाएंगे। तो ठीक है, आने वाले थोड़े बहुत समय बाद में सबका नज़रिया बदल दूँगा। तो गाइस, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि एक समय ऐसा आया था कि मेरे को उन इंसिडेंट ने पूरा तोड़ के रख दिया था। तो मैं आप सभी को मेरी रियलिटी, और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख ही सकते हो, मैं मतलब मेरी पारिवारिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। बाकी हाँ, मैंने जो भी क्रिएटर हैं उनकी वीडियो वगैरह देखी, उनसे इंस्पायर हुआ हूँ मैं कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। और गाइस, मेरे पास ऐसा कोई सोर्स भी नहीं है इनकम का कि अगर मैं नौकरी भी करूँगा तो नौकरी मैंने करी है, नौकरी बुरी नहीं है, मैंने करी है 3-4 साल। आपने जैसे मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं एक डिलीवरी बॉय मतलब पार्सल बांटने का काम करता था। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज के टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं कि नई शुरुआत कैसे करें, जीवन में नई शुरुआत कैसे करें। तो जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि अंदर से टूट गए। असफलता, रिश्तों में दूरी, नौकरी का नुकसान या आत्मविश्वास की कमी, ये सब कुछ हमें अंदर से तोड़ के रख देता है। बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आइए मैं आप सभी को नई शुरुआत के बारे में विस्तार से बताता हूँ कि शुरुआत की सबसे बड़ी बाधा होता है हमारा अतीत, कि हम बार बार अपनी गलतियों को याद करके खुद को दोष देते रहते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या अतीत को बार बार सोचने से कुछ बदल जाएगा? नहीं ना, कुछ नहीं बदलेगा। तो इसलिए जो हो चुका है उसे स्वीकार करें कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, मैंने गलती करी है, मैं मानता हूँ। अपनी गलतियों से सीख लें, खुद को और दूसरों को माफ़ करें कि आपके साथ जिन्होंने करा उनको छोड़ो, अपने ऊपर मेहनत करो और अपने को कामयाब करके उनको जवाब दो। बदला लेने में टाइम वेस्ट मत करो। कि बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, अब मैं बोलूँगा कि अब मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा तो लोग कहाँ था ज्ञानी बाबा, खुद ने उल्टे काम करे, खुद ने माँ बाप को परेशान करके रख दिया और अब ज्ञान दे रहा है। याद रखना एक बात, माफ़ी कमज़ोरी नहीं, ताकत की निशानी है। इसलिए हर किसी को माफ़ करना सीखे और स्पष्ट अपना आपका जो लक्ष्य है उसको स्पष्ट रखें। नई शुरुआत बिना लक्ष्य के अधूरी है। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो रास्ता कैसे मिलेगा। इसलिए लक्ष्य अपना स्पष्ट रखें। अपने आप से 3 सवाल ज़रूर पूछें। मैं खुद को 6 महीने बाद कहाँ पर देखना चाहता हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहता हूँ? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? छोटी लेकिन मजबूत आदतें बनाइए। आपकी नई ज़िंदगी आपकी नई आदतों से ही बनेगी। आपकी दिनचर्या ही आपका भविष्य तय करती हैं। शुरू करने के लिए 5 आसान आदतें मैं बताता हूँ आप सभी को। आप सुबह जब भी उठें तो अपने आप के लिए 30 मिनट ज़रूर निकालिएगा। आप रोज़ 20 मिनट पढ़ाई और कुछ नया सीखने में लगाइए। 10 मिनट व्यायाम करें, अपने आप को फिट रखें। क्योंकि गाइस, पैसों के पीछे इतना ज़्यादा पागल नहीं होना है कि आप अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे पाओ। अगर शरीर एक बार आपका बिगड़ गया तो पैसा भी उसको बचा नहीं पाएगा। इसलिए 10 मिनट व्यायाम ज़रूर करें सुबह। और सबसे मेन पॉइंट है, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करिए। मतलब एक उसका टाइम बनाइए कि 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। रात को जब भी आप फ्री हो तो अपने दिन की समीक्षा करना, यानी कि आपने दिन भर में क्या काम करा है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करी। छोटे
छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा परिणाम देते हैं। तो गाइस चौथा अपना पॉइंट है, डर को पहचानें और उससे आगे बढ़ें। आप जब कभी भी नई शुरुआत करोगे तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर, कि अगर मैं नई शुरुआत करूंगा और इसमें असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं। ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। तो डर के कारण रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। लेकिन सच यही है कि असफलता अंत नहीं होती और हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ ही होगा। ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट उसने नई शुरुआत करी और वो सफल हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर कोई असफल होता है स्टार्टिंग में और उन्हीं असफलताओं से वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन असफल लोगों ने कोशिश करना कभी बंद नहीं की। तो कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक्शन प्लान बनाएं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस पर तत्काल से एक्शन लेना है, सोचना नहीं है। सिर्फ सोचना या योजना बनाना काफ़ी नहीं है, उस काम पर एक्शन लेना है। कल के भरोसे नहीं बैठना है, आज ही स्टार्ट करो उस काम को कि हाँ मेरे को ये काम करना है। एक कागज़ पर ज़रूर लिखें आप कि मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, फिर हर दिन उस दिशा में एक छोटा कदम ज़रूर उठाएं। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही आपको सफल बनाती है। जब स्टार्ट करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही परफेक्ट हो जाओ उस काम में, नहीं, असफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा, लोगों के ताने भी सुनना पड़ेंगे, और घर वालों का अगर सपोर्ट मिला तो ठीक है, और अगर नहीं भी सपोर्ट मिला तो भी पॉजिटिव थॉट के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी के बिना कोई सा भी काम संभव नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती कि 1 महीने कर लो, 2 महीने कर लो, ये सारी चीज़ें बेकार है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करना है उन चीज़ों पर, तो ही सफलता मिल पाएगी। सबसे लास्ट और मेन पॉइंट है अपना, खुद पर विश्वास रखें। अपने आप पर कभी शक मत करना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अगर आपने ये मन में ये चीज़ें सोच ली कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप पक्का नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। हाँ, जब स्टार्ट करोगे तो हो सकता फेल हो जाओ उस चीज़ों में, तो हार नहीं मानना है, अपने को आगे बढ़ना है। इसलिए खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, नई शुरुआत करते समय सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास रखना। तब तक आप अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखोगे, कोई सी भी चीज़ में आप, किसी भी काम में आप सफल नहीं हो पाओगे। तो अपने आप पर ज़रूर आत्मविश्वास रखो आप कि एक दिन मैं ये चीज़ें करूँगा, और जो मेरे पड़ोसी हैं और जो मेरे गांव के या जो भी हैं उनकी सोच को मैं एक दिन ज़रूर बदलूँगा। क्योंकि अभी तो सब हंस रहे हैं, बाकी एक दिन सबका मुंह मैं ज़रूर बंद करूँगा। तो इसलिए अपने आप पर आत्मविश्वास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा कि नहीं कर पाएगा, इसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, आप जब कभी भी सुबह उठे, हर सुबह खुद से अपने आप से ये बातें ज़रूर कहना, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। ये बातें अपने आप से सुबह आप ज़रूर कहें, क्योंकि धीरे धीरे ये शब्द ही आपकी सोच बदलेंगे कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को अभी व्लॉग में जो भी बातें बोली हैं, उन सब का निष्कर्ष यही निकल के आता है, नई शुरुआत करने के लिए नई जगह की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ नई सोच को अपनाना होता है। इसलिए याद रखिए हमेशा, हर हर सूर्योदय एक नया मौका देता है आपको। सवाल ये है कि आप उस मौके को पकड़ने के लिए तैयार है या नहीं। इसलिए आज ही निर्णय कीजिए, अतीत को छोड़िए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए, और जो आपने काम स्टार्ट करा है उस काम के लिए रोज़ रोज़ एक कदम ज़रूर उठाइए आप, और खुद से वादा कीजिए कि मैं फिर से शुरुआत करूँगा और इस बार पहले से बेहतर करूँगा। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस यही था कि नई शुरुआत कैसे करें। नई शुरुआत के ऊपर ही मैंने आप सभी को इस ब्लॉग में टॉपिक बताए हैं। तो गाइस, मेरे को भी सपोर्ट करिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल या नई शुरुआत और आगे भी मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को अपन यही करते हैं, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया मोटिवेशन आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।